अपन आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट में हम पढ़ रहे थे, हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पढ़ा था। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने कहा था एजाइल का एक मेथड है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में हमने काफ़ी सारी जो इसकी प्रैक्टिसेस थी, काफ़ी सारे जो इसके फीचर्स थे, उसकी चलते चलते बात की थी। हमने कहा था कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के जो मेन फीचर्स है उसमें सबसे पहला है इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। हमने कहा था कि धीरे धीरे हम इंक्रीमेंटल मोड में इसे यूज में लेते हैं। फिर हमने कहा था स्मॉल रिलीज, छोटे छोटे रिलीज हम निकालते हैं। देन हमने कहा डिज़ाइन को सिंपल रखते हैं, डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस हम नहीं करते। हमने कहा फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, कि लगातार काम करते करते हम यूनिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देन हमने बात की रीफैक्टरिंग ऑफ द कोड। हमने कहा कोड को हम टाइम टाइम पर जो डेवलपर है वो रीफैक्टर करता है। रीफैक्टर से मतलब हो गया एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट जो हमारे पास था फीचर्स में, हमने कहा था कि पेयर प्रोग्रामिंग यहाँ पर होती है। इस जगह से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सुनीता जी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं। हमने कहा पेयर प्रोग्रामिंग से हमारा मतलब है कि मिलजुल कर कुछ लोग बैठकर जो टीम के मेंबर्स हैं वो पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। किसी का भी कोड पर राइट नहीं होता। हमने कहा कलेक्टिव ओनरशिप होती है। कोड की जो ओनरशिप है पूरे सभी टीम मेंबर्स की होती है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जैसे जैसे काम चलता रहता है वैसे वैसे आप उसे इंटीग्रेट करते रहते हैं। देन है सस्टेनेबल पेस, कि लगातार हम पेस मेंटेन करते हैं। वरना अक्सर क्या होता है कि डेवलपमेंट में शुरू में तो हम बहुत रिलैक्स, जैसे रिलीज आता है तो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा ओवर टाइम अलाउड नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है जब रिलीज का टाइम आएगा, फाइनल डिलीवरी का टाइम आएगा, लेकिन शुरू से आप पेस को मेंटेन करके चलें, स्पीड को मेंटेन करके चलें। हमने कहा ऑन साइट कस्टमर, कि कस्टमर जो होता है वो आपके साथ ऑन साइट रहेगा या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव। ऑन साइट का मतलब है लगातार आपके साथ में एसोसिएट रहेगा। ऐसा हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का पूरा जो ओवरव्यू है वो हमें इन कुछ पॉइंट से मिल जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट अपने पास आता है दैट इज स्क्रम। स्क्रम यहाँ पर एक एजाइल मेथड है। स्क्रम इज नथिंग बट ए एजाइल मेथड। स्क्रम का मतलब सीधा सीधा सा है कि एजाइल जिस तरीके से काम कर रहा है, हमने एजाइल को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अलग अलग। हमने कहा भाई एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एजाइल का ही पार्ट है, एजाइल का ही एक टाइप है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं स्क्रम की। जो स्क्रम से हमारा मतलब है वो है कि यहाँ पर जो इटरेटिव डेवलपमेंट है उसको हम फोकस करते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इटरेटिव डेवलपमेंट, छोटा छोटा जो डेवलपमेंट है वो हम करके सामने वाले को देते हैं। रादर कि पूरे प्रोडक्ट के साथ काम करें, हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स डेवलप करके यूजर को दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर इटरेटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है। दिस फोकस इज ऑन मैनेजिंग इटरेटिव डेवलपमेंट। मैनेजिंग इटरेटिव डेवलपमेंट, तो एजाइल के अंदर अगर हम कहें इटरेटिव डेवलपमेंट करना है तो हमारे पास कौन सा मेथड है? स्क्रम मेथड है। जो स्क्रम है उसमें 3 फेजेज की हम बात करते हैं। सबसे पहला है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज क्या है? प्लानिंग फेज है। प्लानिंग फेज है जहां पर कि हम किसी प्रोजेक्ट के जनरल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और जो सॉफ्टवेयर है उसका एक मोटा मोटा आर्किटेक्चर हम डिफाइन करके रखते हैं। तो जो इनिशियल फेज है वो क्या है? वो प्लानिंग फेज है। इनिशियल फेज इज ए प्लानिंग फेज, जहां पर कि जनरल ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यों को डिफाइन किया जाता है।
जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग। जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग की बात की जाती है। उसके बाद हम सीरीज ऑफ एस्प्रिंट की बात करते हैं। यहां पर एस्प्रिंट क्या है? एक इंक्रीमेंट आप मान के चल सकते हैं। एस्प्रिंट क्या है? इंक्रीमेंट आप मान के चल सकते हैं कि भाई हर बार जो इंक्रीमेंट आपको देना है उसे यहां पर जो टर्म हमने दिया है दैट इज एस्प्रिंट। एस्प्रिंट क्या है? एवरी टाइम जो इंक्रीमेंट आप दे रहे हैं, जो क्लाइंट को आप देने वाले हैं, जो डिलीवर करने वाले हैं, उसका नाम एस्प्रिंट रखा गया है। एट लास्ट हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट क्लोजर फेज। प्रोजेक्ट क्लोजर फेज जो कि पूरे प्रोजेक्ट को रैप करता है, कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने के बाद जो बाइंडिंग का काम है वो करता है। और जो छोटा मोटा अगर आपको कोई यूजर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट अगर आपके पास है, ठीक है, और छोटा मोटा मैनुअल बनाना है, जैसे काम हम कहाँ पर करते हैं? हम प्रोजेक्ट क्लोजर फेज के अंदर करते हैं। स्क्रम के अंदर क्या काम में लेंगे? इटरेटिव अप्रोच। कौन कौन से फेजेज हैं? 3 फेजेज हैं। कौन कौन से फेजेज हैं? इनिशियल फेज है, देन एस्प्रिंट साइकिल्स है, एंड देन क्लोजर फेज है। ओके, जो कंप्लीट अगर हम देखते हैं, अगर हम एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें, ये आपका है ऑनलाइन प्रोग्राम प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन। मुझे लगता है कि मैं यहां पर बना भी देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा हो। हम सीधा सा कह रहे हैं यहां पर आपके पास है प्लानिंग, बट कंफ्यूजिंग टर्म नहीं ले रहा हूं, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डिजाइन, और दूसरा आपके पास यहां पर आता है प्रोजेक्ट क्लोजर। पहला प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन, दूसरा हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट क्लोजर। बीच में जो आपके पास है ये आपके पास है एक फेज जिसको आप एस्प्रिंट बोलते हैं, जिसको आप एस्प्रिंट साइकिल बोलते हैं। प्लानिंग से आप एस्प्रिंट साइकिल पाएंगे, एस्प्रिंट साइकिल के बाद अब लास्ट में प्रोजेक्ट क्लोजर पर चले जाएंगे। एस्प्रिंट साइकिल जो है इसमें हमारे पास 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला यहां पर जो लिखा हुआ है असेस, देन सेलेक्ट, हालांकि सीक्वेंस आप ये मत मानिए, डेवलप, रिव्यू। सीक्वेंस आपका यहां से मानिए, रिव्यू, पहला सेलेक्ट किया क्या काम करना है, दूसरा डेवलप किया, तीसरा रिव्यू कर लिया, चौथा इसको असेस किया, फिर सेलेक्ट किया, एंड सो ऑन। दैट वे दिस विल वर्क। सो प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डिजाइन आपके पास सबसे पहले है। प्लानिंग आर्किटेक्चर शुरू में होगा, प्रोजेक्ट क्लोजर लास्ट में होगा, और इसके बीच में एस्प्रिंट साइकिल चलते रहेंगे। इसके बीच में एस्प्रिंट साइकिल चलते रहेंगे। वो जो इटरेटिव आपके पास अप्रोच थी, उसी इटरेटिव अप्रोच के साथ में एजाइल का जो कंसेप्ट है, उस एजाइल के कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है।
राइट भाइयों बहनों? मोटे तौर पे हमने कहा स्क्रम एजाइल को काम में लेते हुए इटरेटिव अप्रोच को यूज में लेता है। स्क्रम के अंदर 3 फेजेज की हमने बात की। सबसे पहला प्लानिंग फेज था, सबसे लास्ट में आपके पास क्लोजर फेज है, और बीच में स्प्रिंट साइकिल्स हैं। चलिए साहब, चलिए साहब, स्प्रिंट को आपने डिफाइन किया है। स्प्रिंट को सुनीता जी आपने डिफाइन किया है। स्प्रिंट आर फिक्स लेंथ इटरेशंस। छोटी छोटी बात अगर अपन करें, छोटे छोटे इटरेटिव डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं। क्या है? नॉर्मली ऑफ 2 to 4 वीक्स, बट दिस इज नॉट कंपल्शन। दिस इज नॉट कंपल्शन। कोई जरूरी नहीं है 2 to 4 वीक ही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 वीक से 4 वीक के बीच में होगा, ये स्ट्रिक्ट लाइन है। 10 डेज नहीं हो सकता, 9 डेज नहीं हो सकता, या 4 वीक्स के बाद में नहीं हो सकता। इट टोटली डिपेंड्स on the development or the type of project, type of team, and so many different factors as we already have discussed. They correspond to the development of release of the system in XP. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे XP के अंदर हम रिलीज करते थे। स्टार्टिंग पॉइंट पर हम क्या करेंगे? एक लिस्ट ऑफ बैकलॉग क्रिएट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होगा? बैकलॉग क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम करना है। देन देयर इज अ सिलेक्शन फेज। सिलेक्शन फेज में क्या है? जो आपकी टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, वो कस्टमर के साथ बैठेगी। कस्टमर के साथ बैठकर जो फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज हैं उनको कलेक्ट करेगी, सेलेक्ट करेगी। गुड मॉर्निंग शेखर जी। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द स्क्रम मेथड ऑफ एजाइल। स्क्रम के अंदर जो हम बात कर रहे थे, हमने स्क्रम की बात की। स्क्रम के अंदर हमने 3 फेजेज की बात की, प्लानिंग फेज एंड क्लोजर फेज, और बीच में हमारा था स्प्रिंट फेज। स्प्रिंट की अभी अपन बात कर रहे थे। स्प्रिंट के अंदर हमने 4 पार्ट्स में स्प्रिंट को 4 फेजेज के अंदर, सब फेजेज के अंदर डिवाइड किया था। हमने कहा सेलेक्ट, डेवलपमेंट, देन रिव्यू एंड असेस। ओके, और अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंट साइकिल के ऊपर